नहीं सोचा था कि आज की रात ऐसी होगी। मैंने भी। पिछले साल एनिवर्सरी पर मैंने कुछ ख्वाब देखे थे आप दोनों के लिए। यही कि 20वीं एनिवर्सरी हम सब साथ मनाएंगे। अम्मी ठीक हो जाएंगी, खाना खाने लगेंगी, डांस करेंगी, गाने गाएंगी। एक यादगार एनिवर्सरी होगी। मगर मेरा कोई ख्वाब सच नहीं हो सका बाबा। ये एक ऐसी एनिवर्सरी थी जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। आपको पता है, जब से अम्मी की डेथ हुई है मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा हमें देख रही हैं। लेकिन अब सोच रही हूं कि अल्लाह करे वो ना ही देख रही हो हमें बाबा। और अब आपको यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले कि गेंजर सेरेमिक के मालिक फारूक गेंजर की बीवी की याद में एक तकरीब रखी गई, जिसमें फारूक गेंजर की सेक्रेटरी के साथ किस करते हुए उनकी तस्वीर चला दी गई। अब क्या करेंगे, हम तो शर्मिंदा होके रह जाएंगे सबके सामने। मुझसे नहीं खाया जाएगा क्योंकि मैं अपने साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। एगे, क्या हुआ तुम्हें? फारूक गेंजर जो अपने करीबी हल्के में अपनी बाकिरदार जिंदगी और अपने खानदान के साथ डेवोटेशन के लिए जाने जाते हैं, उनका और असिस्टेंट का ये ताल्लुक सबके लिए हैरानकुन है। आइए देखते हैं कि फारूक गेंजर के वाकये के मुतालिक हमारे मेहमान क्या कहते हैं। बीवी के जनाजे से वापसी पर आदमी अपनी पगड़ी ठीक करता हुआ आता है। फारूक गेंजर का भी यही हाल है अभी। अरे नहीं, मर्द सिर्फ 3 दिन बीवी का शोक मनाते हैं। चौथे दिन कोई नई लड़की ढूंढकर अपनी जिंदगी शुरू कर लेते हैं। सारे मर्दों का क्या ताल्लुक इसमें? हर कोई फारूक गेंजर जैसा नहीं होता। अरे नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन बंदे में थोड़ी वफा होनी चाहिए, और वो भी ऐसे दिन। हाँ 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 बिल्कुल। मरहूम बीवी के लिए 20वीं एनिवर्सरी मना रहा है। बच्चे वही हैं, दोस्त अकारिब वही हैं। उस रात की स्पीच भी सुनी है मैंने। और हाँ, कसम से ये बात पता नहीं होती तो हम मान भी लेते कि प्यार करता है अपनी बीवी से। अच्छी अदाकारी करता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो अपने बच्चों का सामना कैसे करेगा। एक बाप होने के नाते उसे इस तरह की हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? क्या वो अपने बच्चों का सामना कर पाएगा? उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्हें ये सहना पड़ रहा है? बच्चे ये सोचकर इवेंट में गए थे कि हमारे बाबा ने हमारी माँ के लिए कितना इंतजाम किया, और उन्हें वहाँ पर क्या देखना पड़ा। बंद करो इसे, बंद करो। मुझे बात करनी है तुम लोगों से। बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा। और वो लड़की भी असिस्टेंट है ना शायद। बिल्कुल। सर आप कुतलो, ये ताल्लुक शुरू कब हुआ? वैसे ये भी एक सोचने वाली बात है। सही कहा। ये भी है। या फिर जहाँ देखा कि अमीर बंदा सिंगल है तो मौका हाथ से जाने नहीं दिया और फौरन काबू कर लिया। कोई जानता नहीं है। शाबाश, इन्हीं तबसरों की तो उम्मीद थी मुझे यार। अल्लाह खैर करे। आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये तुम दरवाजा किस तरह नॉक करते हो जैसे कुछ लेने आए हो, जबकि लेना तो मुझे है तुमसे। वालेकुम सलाम। सोचा तुमसे मिलता चलूं। खुश आमदीद। मैंने सोचा कहीं कोई मसला तो नहीं तुम्हारे साथ, इसलिए खुद चला आया यहाँ पर। बहुत शुक्र है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। फारूक साहब ने क्या किया, कंपनी को जलते हुए देखते रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी कि सही बंदा चुना है इस काम के लिए। एसरा और एपेक से दूर रहोगे तुम। और सर आपसे, उससे? हाँ, मुझे उससे भी दूर रहना है या फिर
बहुत शुक्रिया, समझ गया मैं, जवाब मिल गया मुझे, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। देखो, अगर नुसरत भाई ने भेजा है तो मैं कर्ज उतार दूंगा, इसमें क्या मसला है? इस तरह की हरकतों की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, रिलैक्स हो जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहो। हाँ, लेकिन तुमसे एक काम है मैते। कौन है आप लोग? हाँ, तुम्हारे दुश्मन के दुश्मन है। हाँ, चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ तो चलिए फिर चलते हैं, आइए। अब ये बताओ मुझे कि बाद में हमारे लिए कोई मसला तो नहीं होगा? हमारे पास कोई भी गड़बड़ नहीं होती, सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करो। और वैसे भी फारूक में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है, बेफिक्र रहो। बहुत आला, बहुत शुक्रिया। सफाई से काम किया है ना? बहुत सफाई से। ये बकाया पैसे हैं क्या? मुझे यकीन है कि तुम इस लिफाफे में बकाया पैसे लेकर आए होगे। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। जानता हूं कल रात जो हुआ उसकी वजह से तुम सब परेशान हो। उसकी वजाहत भी आसान नहीं है। बस इतना कहूंगा कि जो कुछ भी तुम लोगों ने देखा है हकीकत वैसी नहीं है, यकीन करो। आखिरी बार भी ऐसी ही बात की थी। आपने कहा था कि अम्मी के अलावा आप किसी से प्यार नहीं करते, और हमने भी उस बात पर यकीन कर लिया था बाबा। मगर कल एतबार उठ गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं भी वही कहूंगा, तुम्हारी अम्मी के अलावा ना किसी से प्यार किया है ना करूंगा। तो फिर वो तस्वीर क्या थी बाबा? कुछ बताना चाहेंगे मुझे? निशान, मैं सिर्फ इतनी वजाहत दे सकता हूं कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, और तुम्हारी सरा पापा तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किस क्यों किया? मैंने कहा ना कि इससे ज्यादा वजाहत नहीं दे सकता हूं मैं। आप अभी तक अम्मी से प्यार करते हैं? हाँ, तुम्हारी अम्मी से मरते दम तक प्यार करूंगा, इसमें कोई शक नहीं। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? बेशर्म बन के कैसे आ गई हो यहाँ पर? चली जाओ इधर से। फारूक साहब घर पर हैं क्या? शर्म तो बिल्कुल नहीं आती। कितना गलत पहचाना है मैंने तुम्हें। तुम्हें मैंने सर पर बिठा कर रखा, लेकिन इस पे कसूर तुम्हारा नहीं हमारा है। तुम पर यकीन किया हमने। हारिस, खुदा के लिए। खुदा के लिए? हाँ, क्या खुदा के लिए? अफसून तो तुम्हें अपनी बहनों की तरह चाहती थी। वो सब हमारे पास अफसून की अमानत है। ये हरकत कैसे कर ली? तुम्हारा इतने अरसे से यही इरादा था? नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था हारिस। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मत करो ऐसा। अगर जरा सी भी शर्म होती तो यहाँ ना आती। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, किसने से अंदर आने दिया? सरदार कहाँ है? कोई बताएगा किसने आने दिया? निशान, मुझे अपनी सफाई देने का एक मौका तो मिलना चाहिए। बाहर निकालने से। ऐसा मत करो निशान, क्या हो गया है? बाहर निकलो। क्या कुछ भी नहीं याद है तुम्हें? किस याद के बारे में बात कर रही हो तुम? हाँ, ऊपर से शर्मिंदा होने के बजाय यहाँ खड़ी मुझसे बात कर रही हो। किस मुंह से कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से।
चलो सैराब, निकलो यहाँ से। कोई तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। निकलो। क्या हो रहा है यहाँ? बेशर्मों की तरह यहाँ पर आ गई है ये। निकलो यहाँ से। निशान, काम डाउन। नहीं होंगी, इसे कहें चली जाए। समझो बेटा, ऐसे मसले हल नहीं होते। जो कुछ तुमने किया उसके असरात देखने के लिए आई हो यहाँ? निशान नहीं। क्यों आई हो तुम? मैंने बुलाया है इसे। क्या? एक गलतफहमी दूर करने के लिए। इसीलिए मुझे सैराब से बात करनी है। तो ये बात है, फिर तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आप लोगों को। निशान, ओफ! क्या हुआ? क्या? ये क्या हाल है? कुछ भी नहीं। अंदर शराब आई हुई है, बात करना चाहोगे उससे कुछ? और मैं क्यों बात करना चाहूंगा? पता नहीं, शायद वजाहत जानना चाहोगे। हो सकता है तुम समझ नहीं पा रहे। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो तुम? और खुलकर बात करूं क्या? हाँ बिल्कुल, साफ साफ कहो क्या कहना है। ठीक है, तुम और शराब प्यार करते हो। बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए बुलाया। तुम्हारे घर में खुफिया कैमरा लगा हुआ है। रात को आपके होटल से जाने के बाद मैं भी घर गई थी। मुझे घर से ये मिला। इस तरह के 3 और घर में नस्ब किए गए थे। शुक्र है उस घर से निकल गई मैं। वैसे तो ये बहुत खतरनाक बात है। मैं तेने लगाया है ये। सुबह आया था, बहुत फख्र से बता रहा था। कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है वो, वाकई बहुत बुरा है। तुम्हें कैमरे मिल चुके हैं तो फिर बात करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। फारूक साहब, यहाँ आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा। यहाँ आने तक खुद से जंग कर रही थी मैं, लेकिन ना आती तो आपके साथ ज्यादती होती, इसलिए मैंने बहुत हिम्मत की है यहाँ आने की। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। तुम और कुछ तो नहीं कहना चाहती हो ना शराब? शायद, मगर प्लीज बच्चों को सफाई देने का एक मौका तो दे दीजिए मुझे। कम से कम ऐसा ना हो कि बच्चों की नजरों में हमेशा के लिए मुजरिम बन जाऊं। बच्चों के साथ मामला को मैं खुद हल कर लूंगा। तुम्हें या किसी और को इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं। यकीनन हल कर लेंगे और इसमें कोई शक नहीं, मगर अपने ज़मीर के लिए सफाई देना चाहती हूँ मैं। निशान मुझ पे बहुत गुस्सा है, होना भी चाहिए, मगर नाज कम से कम उससे बात करने की इजाज़त दे दें। समझे मेरी बात को? ऐसा ना हो कि उसके दिमाग में ये बात हमेशा के लिए रह जाए। प्लीज़ मान जाए। बहुत शुक्रिया। नाज के अंदर आ सकती हूँ मैं? कुछ बात करनी थी तुमसे।
नास, क्या कर रही हैं आप ये? मेरी बात तो सुनो एक दफा। क्यों, कुछ कहने को बाकी है क्या? बाकी है नास, मैं जानती हूँ वाकई बहुत अजीब सूरत हाल है, मगर तुम्हारे बाबा का इसमें कोई कसूर नहीं। वो तुम लोगों से किए गए वादे से कभी पीछे नहीं हटे। मुझे उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं। मैं अपने बाबा को जानती हूँ, लेकिन आपको नहीं जान पाई मैं। माफ कर दो मुझे, तुम्हें जो कहना है कह लो। गलती हो गई, बल्कि बहुत बड़ी गलती। बाज़-औक़ात इंसान से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता, चाहे वो कुछ भी कर ले। अल्लाह ना करे कि कभी तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसा कोई पछतावा हो, मगर जब तुम बड़ी होगी तो शायद समझ जाओ। नहीं समझना मुझे, क्योंकि मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगी। खास तौर पर अपने प्यारों को ऐसे कभी भी धोखा नहीं दे सकती मैं। मैंने तुम लोगों को धोखा दिया है? क्या नहीं दिया आपने? मुझे लगा था आप मुझसे प्यार करती हैं। झूठ था ना वो सब बाबा के लिए किया आपने। नास, नास, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा मुझे, मैंने कैसे यकीन कर लिया आप पर। एक बार बताया भी था आपने मुझे। आपके दोस्त ने अपनी दोस्त की तलाक याफ्ता से शादी कर ली। बहुत गुस्सा आया था ना तब आपको, और आपने जो किया वो क्या है? अम्मी बहुत प्यार करती थी आपसे, जानती है ना आप? जानती हूँ नास, जानती हूँ। बहुत बड़े बोल बोले थे। पता है, वो एक कहावत है ना, इंसान जो बोता है वो जरूर काटता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंसान अपनी मोहब्बत का इंतखाब नहीं कर सकता, इसलिए मैं बहुत तकलीफ में हूँ। सबको बेवकूफ बनाया, लेकिन नहीं, बेवकूफ नहीं बनाया। नास, क्या हो गया है? हाँ, जानती हूँ गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। तुम लोगों से इतना प्यार करती हूँ कि तुम लोगों की ही खातिर मुझे घर से जाना पड़ा। जब भी सो के उठती हूँ तो तुम लोगों का ही सोचती हूँ। तुम लोगों के साथ गुजरा हर पल याद आता है। तुम लोगों के ही ख्यालों में रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो सही है वही करना पड़ रहा है। तुम्हारे बाबा से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो। नाराज हो, गुस्सा करो, नफरत करो, जो महसूस कर रही हो करो, मगर कुछ भी कह सकती हो, लेकिन मुझे झूठा नहीं कहो, क्योंकि मैं तुम लोगों से वाकई प्यार करती हूँ। हो सकता है कि तुम सारी उम्र मेरी शक्ल ना देखना चाहो, मगर मैं हमेशा तुम लोगों की भलाई चाहूंगी, हमेशा दुआ करती रहूंगी। ये बात हमेशा याद रखना, भूलना नहीं। बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी तक क्या कर रही हो तुम यहाँ? नाज से बात करने गई थी मैं। मेरे बहन भाइयों से दूर रहो। निसान, प्लीज मुझे एक मौका तो दो तुमसे बात करने का। मगर मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली सबसे बड़ी मुनाफिक इंसान हो। तुम्हारी शुरू से यही नीयत थी, तुम्हें देखकर भी यही लगता था। हमेशा से ही तुमने अम्मी की जगह लेने की कोशिश की है ना? नहीं निसान, ये क्या कह रही हो? अभी तक झूठ बोल रही हो यार। घिन आ रही है मुझे तुम्हें देखकर। दफा हो जाओ इस घर से फौरन, हमारे घर से, मेरे बहन भाइयों की जिंदगी से, अभी के अभी हमेशा के लिए दफा हो जाओ। फारूक साहब, कहाँ हैं फारूक साहब? क्या हो गया है तुम्हें? फारूक साहब, बताओ कहाँ हैं फारूक साहब? फारूक साहब, इधर आ जाओ आयशा, इधर आओ। क्या हुआ? काम करो जाके। आपसे मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है फारूक साहब। अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत है तो आपको भी शर्मिंदगी हुई होगी। क्या तुम होश पे हो? तुम चुप रहो। मैं कल रात के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था मैं। कल रात को छोड़े, मेरी बेटी पे जो दाग लगा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जवाब चाहिए मुझे। अम्मी,
अम्मी आप इस वक्त क्या कर रही हैं यहाँ? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बताओ? हाँ, इतना ज्यादा शर्मिंदा होकर तुम घर में बैठने के बजाय यहाँ घूम रही हो। तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है सराब? देखिए फारूक साहब, मैंने बहुत मेहनत से अपनी बेटी की परवरिश की है। आज तक ना मेरे दरवाजे पे कोई आया है और ना ही मेरी पीठ पीछे किसी ने बुराई की है। लेकिन इस उम्र में मुझे क्या देखना पड़ा आपकी वजह से? सबके सामने कैसे शर्मिंदा होकर रह गई हूँ। आप तो मर्द हैं, आपको किसकी परवाह होगी? लेकिन ये इस पर जो दाग लगा है अब उसका क्या होगा, ये सोचा है? शुरू से यही प्लान कर आई थी ना तुम यहाँ पर? शुरू से ही ये मेरे बाबा से शादी करना चाहती थी। निसान, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमें प्लान वगैरह नहीं आते क्योंकि हम इज्जतदार लोग हैं। लेकिन आपकी वजह से हमारी इज्जत 2 कौड़ी की रह गई। फारूक साहब, याद रखें आपकी भी बेटियां हैं। इंसान जो बोता है वही काट के जाता है दुनिया से। जिस दिन बच्चों की वजह से जिस दिन भी इम्तिहान में पड़े ना, समझ जाएंगे उस दिन। मेरी बात याद रखिएगा। आपको अंदाजा है कि आप क्या कह रही हैं? मैंने किसी पर कोई दाग नहीं लगाया। दोबारा मेरी बेटियों का नाम मत लेना। क्यों? तुम्हारी औलाद का नाम नहीं लेना? क्या सराब मेरी औलाद नहीं है? आपने क्या हमें अपना गुलाम समझ रखा है? अम्मी, फारूक साहब की कोई गलती नहीं है। चले आप यहाँ से। हाँ चली जाए, वैसे भी बहुत हो गया है अब। सरदार, भेजो इन्हें यहाँ से। प्लीज आप बाहर आ जाएं। हाथ मत लगाओ। आप सब लोग जाएं, अपना काम करें। आप भी जाएं। तुम भी पुरसुकून हो जाओ। मैं नहीं हो सकती पुरसुकून बाबा। निसान, सराब, अपनी अम्मी को ले जाओ। शर्म आनी चाहिए आपको। अल्लाह से दुआ है मेरी, वो मेरी बेटी की बेइज्जती का बदला लेगा आपसे। अम्मी बस करे, चले यहाँ से। तुम चुप रहो।